चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल मॉडल सेट नंबर 1 की, और जो हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम लोग शर्मा गेस पेपर से। तो चलिए बिना देर के लिए वीडियो को देखते हैं। और देखिए आपका यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। उपक्षेत्र नहीं पूछा गया है ना, तो देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ने भूगोल आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात अगर हम लोग बात कर सकते हैं, आपका जो व्यवहारवादी भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, ये सारा का सारा आपका सामाजिक भूगोल में आता है। लेकिन सैन्य भूगोल जो है ये आपका नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा कि निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। अब पूछा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र है। तो देखिए राजनीतिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो आपका निर्वाचन भूगोल है। कौन? निर्वाचन भूगोल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका उत्तर हो जाता है सही। चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ तीसरा नंबर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं पूछा गया है, तो इनमें से अगर बात कर सकते हैं तो ऐतिहासिक जो भूगोल है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो ऐतिहासिक भूगोल है वो आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि आपका संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल आ गया, उद्योग भूगोल आ गया, ये सारा का सारा आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हर एक प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा एक आध क्वेश्चन क्या होगा हम लोग हट के थोड़ा अलग नॉलेज लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है अगला प्रश्न जो पूछा रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए अगर 10 ऐसे कंट्रीज की बात करिए जो जिसमें जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या अधिक है, तो इसमें अगर प्रतिशत की बात कर सकते हैं तो हम लोग 60%, कितना 60, ठीक है 60% यहाँ पर निवास करती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है 60% आपका सही उत्तर हो जाता है। अब देखिए अगला जो यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा रहा है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या है। तो देखिए किसी भी देश का अगर वास्तविक धन का बात कर सकते हैं तो वहाँ के निवासी हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है, वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी निवासी है वो वास्तविक धन माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे पांचवा देख ले सकते हैं, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, ठीक है, कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। तो देखिए ये जो कथन है आपका जे ठीक है ना जॉर्ज बी क्रेसी का है। ठीक है, क्रेसी जी ने ये कहा था कि एशिया में अधिक स्थानों पर, ठीक है, कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग हैं। तो ये कथन है क्रेसी जी का। तो करेक्ट आंसर आपका जो जॉर्ज बी क्रेसी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए सबसे सघन अधिक जनसंख्या वहीं रहेगा जहाँ पर सभी व्यवस्थाएं होती हैं। तो कहाँ हो जाएगा? नदी घाटी क्षेत्र में। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है नदी घाटी क्षेत्र आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे आठवां यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक की बात कह सकता है तो आपके लिए भू आकृति, जलवायु और जल की उपलब्धता, इनमें से सभी में से अगर बात कर सकता है तो सभी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक को टिक मारना है तो आपका जलवायु मार सकता है। ठीक है, तो जलवायु आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हम लोग दो को भी नहीं काट सकते हैं, एक को भी नहीं काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किया गया इन ऑप्शन में से तो आपका सही समय हो जाएगा, आप 3 मार दीजिए। जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो 9वां जो प्रश्न पूछा गया कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। तो कहाँ कैसी मिट्टी में अधिक लोग निवास करेंगे। तो जहाँ पे जो दोमट मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा होगा, दोमट मिट्टी आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 10वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि जो जन्म दर और मृत्यु दर ना दोनों क्या हो रहा उच्च होता है, वो होता है प्रथम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्रथम अवस्था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है इसमें आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 11वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो देखिए विकसित राष्ट्र जो होते हैं वे द्वितीयक अवस्था में होते हैं। कौन सा अवस्था में होते हैं? द्वितीयक अवस्था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो पूछा जा रहा था कि प्रकृति, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है। तो देखिए सिंपल से बात है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग जो पूछा जा रहा है 13वां नंबर की इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो कि मूल्य सापेक्ष होता है। तो देखिए मूल्य सापेक्ष होता है ना, तो आपका जो 13 का बात कर सकता है तो ए और बी, यानी कि आपका जो वृद्धि होता है और विकास होता है दोनों ही आपका हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन में जो मूल सापेक्ष होता है वो आपका वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है ए और 2 दोनों ही आपका सही से उत्तर हो जाता है।
आगे 14वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सबसे अधिक जो प्रत्याशा है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी होगा जापान होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा। चलिए आगे 15वां देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन में प्रस्तावित किया था। तो वो जो किया था आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका सही उत्तर होता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए 16वां यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। भारत से ऊंचा पूछा गया है ना, तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकता है तो ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है श्रीलंका आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, श्रीलंका का है, भारत का अधिक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे यहाँ पे 17वां नंबर प्रश्न पूछा है कि किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं। तो देखिए लाल कलर जो श्रमिक कराते हैं वो कहते हैं लाल, ठीक है ना, कि तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये जो लाल वाला है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कलर याद रखिएगा, इस प्रकार से बहुत सारे कलर आप याद रखना पड़ेगा आपको। और अगला प्रश्न देख ले तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि ठीक है, मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है, सबसे पुरानी और प्राचीनतम की बात कर रही है ना, तो प्राचीनतम में आपका भोजन संग्रहण और आखेट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ 2 जो दिखाई दे रहा भोजन संग्रहण और आखेट आपका सही सा उत्तर हो जाता है। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है। तो देखिए इसमें जो हुआ था आपका प्राकृतिकवाद का भी और नियतिवाद का भी और निश्चयवाद का भी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं 20वां नंबर प्रश्न में पूछा रहा है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है। ठीक है, तो अर्धकुंडे का लेखक वो है कार्ल रिटर जी। कौन? कार्ल रिटर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है तो ये 2 दिखाई दे रहा है, कार्ल रिटर आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। देखिए संभववाद की अगर बात कह सकते हैं ना, संभववाद को सबसे पहले जो किया था फेब्रे ने। कौन? लूसियन फेब्रे। ठीक है, लूसियन फेब्रे यानी कि लूसियन तो दिया ना, फेब्रे दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, फेब्रे आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ये कहाँ के निवासी? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, लूसियन जो फेब्रे थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए आगे 22वां नंबर बात कर सकते हैं, तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध ठीक है निम्न से किससे है। तो देखिए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछा गया ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर डार्विन हो जाएगा। ठीक है, डार्विन ये प्रश्न हम लोग तो 8-9 से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आगे 23वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, ठीक है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। तो ये जो कथन है वो है आपका फ्रेडरिक रीडजेल से। किससे? फ्रेडरिक रीडजेल। और यहाँ विडाल डी लाबलास भी दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर अगर देखा जा सकता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुझे लगता है कि विडाल डी लाबलास नहीं, हमें लगता है कि फ्रेडरिक रीडजेल होगा, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताएं 23 का। ठीक है, अगर 23 का उत्तर और अपना नाम के साथ बताइएगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए रह गया। आगे देखिए 24वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया। तो देखिए ये जो किया गया था वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 3 यानी कि वेरेनिस द्वारा। किसके द्वारा? वेरेनिस द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 25वां यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक का, तो ये हो जाएगा वेरेनिस। कौन? ये भी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं 26वां नंबर प्रश्न की, और यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है हमबोल्ट को। किसे? हमबोल्ट को। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे 27वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्यमान एलन सैंपल, ठीक है, एलन सैंपल किस देश की थी। तो देखिए एनल जो सैंपल थी वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है 3 आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर हो जाता है। देखिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि जियोग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है इरेटोस्थेनेज। कौन है? इरेटोस्थेनेज। कौन? ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है इरेटोस्थेनेज आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है। तो अगर कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का तो 17.5%। कितना? 17.5% पूरे भारत में निवास करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 30वां यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये 4 ऑप्शन को देखकर बोला जा सकता है तो सबसे कम जनसंख्या आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर में ए है। ठीक है, 3 है। यहाँ इस सब में ध्यान मत दीजिए, ये सभी आपका पता नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की बात कर सकता है, ये तो ज़्यादा देश है। ठीक है, आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है 31वां नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बात करते हैं नाइजीरिया में। कहाँ पे? नाइजीरिया में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे विरल जनसंख्या वाला देश अगर बात कर सकता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है विषुवत क्षेत्र आपका सही से उत्तर हो जाता है। जो विषुवत क्षेत्र है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे 33वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि जननांग के संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो किस अवस्था में जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो आपको बताना है। तो आपका जो द्वितीयक अवस्था होता है इसमें जनसंख्या विस्फोट होता है। चलिए, अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे जो 2 दिखाई दे रहा है शीतोष्ण होता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है शीतोष्ण आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए 35वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि जनसंख्या, ठीक है, जननांगीय संकरण के प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता पहचान कीजिए। तो प्रथम अवस्था है ना, उसमें क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम अवस्था कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। 36वां पूछा जा रहा है कि जननांगीय संकरण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था? तो वो जो दिया था वो दिया था थॉमसन ने। कौन दिया था? थॉमसन ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। और अगला यहाँ पे बात कर सकते हैं 37वां नंबर को। तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या जो निर्धारित किया जाता है तो वो किया जाता है आपका जो वहाँ का घनत्व है वो घनत्व को निर्धारित किया जाता है। क्या? घनत्व को, यानी कि जनसंख्या घनत्व, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग बात करेंगे 38वां नंबर को। यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि आयु लिंक पिरामिड से, ठीक है, जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आयु लिंक पिरामिड से जो करते हैं वो करते हैं हम लोग लिंग आयु संरचना भी करते हैं और लिंग घटना का भी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ए जो दिखा जा रहा है, ए और 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है। आगे हम लोग 2 प्रश्न बचे हैं, इसे भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न पूछा रहा है कि जनसंख्या पिरामिड में, ठीक है, बायां भाग की चौड़ाई तथा दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करती है? ये जो प्रदर्शित करते हुए पुरुष जनसंख्या की अधिकतम। ठीक है, तो पुरुष का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या की अधिकता दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? कि जब दोनों समान हो तो स्थिरता है, यानी कि स्थिर जनसंख्या प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब प्रदर्शित करती है। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो पहला मॉडल से होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर लाएंगे जो कि वो भी महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट कीजिए, आप सभी के लिए मैं आपका टर्म 1 हो टर्म 2 को जिस प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं उस प्रकार से बनाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, 4 लाऊंगा, ताकि आप सभी का दिक्कत ना हो। और हर एक प्रयास रहेगा हर एक वीडियो में कि मैं आप सभी को समझा सकूं। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें। और एक एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी वीडियो देखिएगा ना तो उसके बाद प्ले लिस्ट देख लीजिए, एक बार प्ले लिस्ट चेक कीजिए, उसमें हर एक वीडियो मेरा मिला रहेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत सारा क्या होता है मेरा बहुत वीडियो नीचे दब जाता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा कि आप सभी के लिए एक स्पेशल प्ले लिस्ट बना दूंगा और प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।